हेलो बच्चों, ये मेरा मैक्सिमम मिनिमा का 7th वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 6r√3। तो एक ट्रायंगल बनाएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वर्टेक्स A, B, C और एक यहाँ पर लाइन खींचें, इस पॉइंट को Q नाम दें और एक सर्कल बनाएं इसके बीच जिसका रेडियस r और एंगल थीटा और इस पॉइंट का नाम दें P और ये पॉइंट को आप R कहें। तो लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो AP इज इक्वल टू AR। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट जो है AP और AR इक्वल होंगे और BQ इज इक्वल टू BP और CQ इज इक्वल टू CR। अब देखिए AB और AC आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स हैं, तो BQ QC के इक्वल होगा। तो अब पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ AP का डबल प्लस 4 टाइम ऑफ BQ जो है वो QC के इक्वल है, BP जो है BQ के भी इक्वल है। तो इस हिसाब से हमारा पेरीमीटर जो है वो 2AP प्लस 4BQ। तो इन ट्रायंगल AP और ये सेंटर O बना लीजिए। तो APO इज इक्वल टू ये जो हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर है। तो हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन पता करेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल देखिए, परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास PO है और बेस AP है। तो हमें AP फाइंड करना है, तो AP हम शिफ्ट करेंगे तो PO बटा टेंजेंट थीटा। तो PO हमारे पास रेडियस है, तो R 1 टेंजेंट थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया। AP का वैल्यू हमारे पास R कॉट थीटा आ गया। नोट कर लिए, इसे इरेज कर दे ऊपर से। तो नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABQ टेंजेंट थीटा निकालें। यहाँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिगर में देखिए, जो ABQ ट्रायंगल है इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास BQ है और बेस जो है वो AQ है। तो यहाँ BQ का वैल्यू AQ टेंजेंट थीटा निकलेगा। तो हम BQ को AO प्लस OQ टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो आप फिर एक बार APO इन ट्रायंगल APO यहाँ आप साइन थीटा फाइंड आउट करें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा जो है वो APO में परपेंडिकुलर जो है वो OP है
और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास ए ओ है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ पी अपॉन साइन थीटा। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ पी का वैल्यू आर 1/sin कोसिकेंट थीटा। तो आप ए ओ का वैल्यू आर कोसिकेंट थीटा पुट कीजिए। तो बी क्यू इज इक्वल टू ए ओ टेंजेंट थीटा प्लस ओ क्यू हमारे पास आर टेंजेंट थीटा। तो ए ओ का वैल्यू ये पुट कीजिए आप, आर कोसिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस आर टेंजेंट थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिया। तो ऊपर से फिर रेज कर रहे हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। तो ये नंबर 2 और पेरीमीटर जो दिया है हमें वो दिया था 2AP प्लस 4BQ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू AP का वैल्यू आर कॉट थीटा, तो 2R कॉट थीटा प्लस 4R कोसिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 4R टेंजेंट थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें नीचे से। तो आप यहाँ देखिए 2R कॉमन निकाला जा सकता है। तो P इज इक्वल टू 2R कॉमन निकालो, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा को हम 1/sin थीटा और sin थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, प्लस 2। तो यहाँ भी एक 2 पुट होगा, तो 2 टेंजेंट थीटा। तो ये कटिंग हो गया। तो हमारे पास P इज इक्वल टू 2R कॉट थीटा प्लस 2 1/cos सिकेंट थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास P का वैल्यू आ गया। तो dP अपॉन डी थीटा, तो 2R कांस्टेंट एज इट इज, कॉट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सिकेंट का डेरिवेशन सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा का डेरिवेशन सिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। आगे डबल डेरिवेटिव भी कीजिए, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो 2R कांस्टेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेशन, माइनस तो एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेशन 2 कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, 2 सिकेंट थीटा एज इट इज और टेंजेंट का डेरिवेशन सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा एज इट इज और सिकेंट थीटा का डेरिवेशन सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 सिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा का डेरिवेशन सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया। तो इरेज कर दें ऊपर से। तो अब देखिए हमारे पास डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास माइनस cos सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सिकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोसिकेंट स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए और यहाँ 2 सिकेंट थीटा
कॉमन निकालें। तो हमारे पास ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसे अब गोल्डन रूल लगाइए, 2 अपॉन कॉस थीटा, सीकेंट की वैल्यू 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेंजेंट की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसका एलसीएम लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। तो ऊपर से इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दें। तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, और यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कटिंग आउट हो गया। तो ये भी इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा के साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो आई थिंक ये आप जानते हो। तो अब साइन थीटा निकालें, -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2a का वैल्यू भी 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2/4 और एक -4/4। तो -1 और 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और -1। तो -1 रिजेक्टेड कीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो π/6 हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ तक नोट कीजिए इसको, बाकी रेस करते हैं ऊपर से। नोट कर लिया, साथ साथ नोट करते रहें अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं। तो अब थीटा इज इक्वल टू π/6 है। तो हमारे पास डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो 2r कांस्टेंट हमारे पास यहाँ था, माइनस माइनस प्लस 2 कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो 2 कोसिकेंट स्क्वायर π/6 कॉट π/6 प्लस 2 सीकेंट क्यूब π/6 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर π/6 और सीकेंट π/6 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर π/6 इंटू टेंजेंट π/6। तो बाकी रेस करते हैं इसको। तो हमारे पास डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू 2r 2 कोसिकेंट π/6। तो यहाँ हम साइन π/6 कॉस π/6 टेंजेंट π/6 इन तीन टर्म्स का
वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास साइन 30 जो है 1/2, कॉस हमारे पास √3/2 और टेंजेंट 30 1/√3। तो यहाँ तक नोट कीजिए। 2 कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हमारे पास 2 स्क्वायर, और कॉट जो है टेंजेंट का, तो यहाँ √3 प्लस 2, सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स है, तो हमारे पास 2/√3 क्यूब प्लस 2, टेंजेंट पाई/6 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर, और सीकेंट जो है कॉस का इन्वर्स है, तो 2/√3 प्लस 4, तो यहाँ वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सीकेंट सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 2/√3 स्क्वायर इंटू टेंजेंट पाई/6 का वैल्यू 1/√3। तो अब देखें कि d²p/d स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ये देखो सभी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हैं, तो ये ग्रेटर देन 0। लीस्ट पैरामीटर लीस्ट पैरामीटर, तो अब हमें इरेज करें, तो लीस्ट पैरामीटर पता करना है हमें। लीस्ट पैरामीटर इरेज कर दें इसको। तो अब हमें पैरामीटर का वैल्यू जो दिया था वो दिया था 2r कॉट थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा। तो P इज इक्वल टू 2r कॉट पाई/6 प्लस 2 टेंजेंट पाई/6 प्लस 2 सीकेंट पाई/6। तो P इज इक्वल टू 2r कॉट पाई/6 का वैल्यू √3 प्लस 2 टेंजेंट पाई/रूट, तो 1/√3 प्लस 2 सीकेंट पाई/6 का वैल्यू 2/√3। तो P इज इक्वल टू 2r √3/1 प्लस 2/√3 प्लस 4/√3। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो √3, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3, यहाँ 2 प्लस 4, तो हमारे पास 9/√3 और 2r ये आ गया। तो P इज इक्वल टू 18r/√3। तो अब इसे √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रेशनलाइजेशन हो गया। तो 18√3r/3, तो ये कटिंग हो गया, तो हमारे पास आ गया 6√3r, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए इसको भी, इरेज कर दें।